का वीडियो ऑन है, सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे तो मुझे समझ जाऊंगा कि आपकी आवाज मुझे आ रही है, यानी मेरी आवाज आपको आ रही है। धन्यवाद। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है और इस 1 साल में मैंने आप लोगों के साथ में पूरी तरह से अपना संबंध विच्छेद कर रखा था। उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ एक कि मैं अपने काम को मजबूती से करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही काम है शाइन परिवार को लेकर के। इस शाइन परिवार के जितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने शाइन परिवार पे किसी प्रकार से विश्वास किया हुआ है, उन सभी लोगों से कंपनी ने जो वादा किया उसको पूरा किया है। आप लोग सभी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं और दुनिया देखा आप में से बहुत लोगों ने। बार बार मेरा आपके बीच में आने के पीछे वजह क्या होती है और बार बार हर तरह के अपशब्दों को सुनने के बाद, तरह तरह की तकलीफों को झेलने के बाद आप इसलिए आपके बीच खड़े रहने के पीछे रीजन क्या है? हमेशा जब भी मैं आया हूं मैंने आप लोगों से नया काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने आप सभी लोगों से आपकी लायबिलिटी उतारने की बात की। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट 2019 जब मैंने अपने सभी लीडरों को दुबई बुला करके उन सभी लोगों से रास्ता मांगा और रास्ता मांगने के साथ साथ मैंने उन सभी लोगों को फंड दिए। क्षमा करिएगा, मैं पीछे की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि इस अटेम्प्ट में बिल्कुल आप सबका साथ मुझे मिलेगा, क्योंकि इस बार नीति सब कुछ बदली हुई है। इस बार सब कुछ डिपेंड है कस्टमर्स और मेरे ऊपर। हमारे और कस्टमर बीच कोई बिचौलियां नहीं है, हमारे और आपके बीच कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी भाषा आपको सुनना है या जिस पे आपको बिलीव करना है। मैं सिर्फ पीछे बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितने नुकसान आप मेरे नहीं, क्योंकि मेरी नीयत हमेशा से देने की थी और जो मेरे पास से चला गया वो आपकी अमानत थी। तो मेरा ऐसा कुछ मेरी पॉकेट से नहीं गया, वो आपके लिए चीजें थी, लेकिन आप तक पहुंची या ना पहुंची ये उन लोगों की नीयत थी। 2019 में जब कंपनी ने पैसे से अदायगी करी तो उस टाइम पर जिन लोगों को पैसे मिले, जिनको पैसे नहीं मिले, ये उनका अधिकार था, क्योंकि कंफ्यूजन हमें भी थी, कंफ्यूजन आपको भी थी। कंपनी के खिलाफ चीजें होनी शुरू हुई। 2020 में जब रिडेम्पशन प्लान लाया गया तो ज्यादा से ज्यादा FIR की जाने लगी लोगों के खिलाफ। वहां पे भी नहीं समझ में आया कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन कंपनी खिलाफ खड़ा है। और 2021 तक हमने अपनी पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी लगातार FIR और कस्टमर का विरोध, ये सब चीजें होती रही। लास्ट में जब मैंने फैसला लिया कि अब आगे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से किसी से कोई बात मुझे नहीं करनी है, मुझे इंतजार करना है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सारे लोगों ने मिल करके आपसे जो कुछ वादा किया या आप लोगों के साथ मिल करके जो भी बरगला कर आपको FIR वगैरह करा करके या प्रोटेस्ट करवा करके जो कुछ भी किया, उसका लाभ आपको क्या मिलता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिला होगा। अन्यथा आज 1 साल के बाद भी 900 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके इस मीटिंग को, सिर्फ 24 घंटे की एक कॉल पर या इंफॉर्मेशन पर। ये 900 लोग खुशी से नहीं आए होंगे। जाहिर सी बात है 900 लोगों की अपनी तकलीफें, जाहिर सी बात है 900 लोगों के अंदर एक उम्मीद है, एक आशा है, और वो बिलीव भी करते हैं और चाहते भी हैं कि उनका काम हो जाए। मेरे भाई, जब तक मैंने शाइन सिटी के प्लेटफॉर्म पर शाइन सिटी के लिए और शाइन सिटी के लोगों के लिए कुछ करना चाहा, अपनों ने ही मिलकर के आपको बहकाया, आपको बरगलाया, हमें गलत सूचनाएं दी। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने 1 साल तक चुपचाप एक चुप्पी मार ली। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट ईयर जुलाई अगस्त का महीना था और कंपनी ने बेइंतहा पैसे खर्च किए थे साइटों पर। अगर आप भूले ना हो, आपको याद हो, तो कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर हमारी जो साइटें थी जहाँ रिडेम्पशन चल रहा था, वहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ी तेजी शुरू कराया गया था। इवन खरीदारियां भी बड़ी तेजी शुरू कराई गई थी। यहां से पैसा जाता था, हमारे इन्वेस्टर्स पैसा देते थे, इसलिए क्योंकि वहां पर आप सभी लोगों की लायबिलिटी खत्म करने का प्लान था। मैं बिल्कुल करीब था उन कस्टमर्स के लिए जिन्हें विदाउट डेवलपमेंट चार्ज दिए हुए रजिस्ट्री कराना था, क्योंकि जो जमीनें मुझे खरीदनी थी उन कस्टमर्स के लिए जहां किसानों का पैसा बाकी था, मैं अपने पास से पैसे दे रहा था। 8 से 10 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड
आप सभी लोगों के लिए कंपनी ने उस बीच में खर्च किया लास्ट ईयर, अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन वहां पर अगर आप सभी लोगों को लायबिलिटी उतारने का वादा जो लोग करते थे या जो लोग आपके साथ खड़े होने की बात करते थे, वो आपसे सही बात सिर्फ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उस 8 से 9 करोड़ रुपए के अंदर उनको अपनी हिस्सेदारी या लायबिलिटी अगर खत्म हो जाएगी तो न जाने कितनी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो सारी चीजें थी जिसने मुझे इस हद तक तकलीफ दी कि काफी पैसे जमीनों पर किसानों को देने के बाद भी जब कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रियां नहीं हुई, काफी डेवलपमेंट चार्ज देने के बाद भी जब एक ही जगह जमीन पर डेवलपमेंट का नाम लेकर के काफी पैसा वहां खर्च किया गया, लेकिन कस्टमर संतुष्ट नहीं होता रहा, FIR लगातार चलती रही। तो मैं उस बीच में आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन अपनी वॉइस नोट के जरिए लगातार देता था कि मेरे कुछ इन्वेस्टर्स पार्टनर हैं, उनके अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये पैसा मैं वहां लगाऊं तो शायद मेरे ख्याल से मुझे किसी कोई लायबिलिटी नहीं उतारना पड़े और मैं बड़े आराम से पैसे कमा सकता हूं। हिंदुस्तान को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग रियल एस्टेट की हमारी थी नहीं बल्कि है अभी भी, और मैंने जो कहा था वो मैंने पूरा किया भी। 10 से 15 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड जो शाइन में जाना था, क्योंकि 20-25 करोड़ रुपए अगर चुका भी दिया जाता ना तो भी मेरे ख्याल से आप लोग की लायबिलिटी पूरी नहीं होती और आप तक पैसा ही नहीं पहुंचता। जमीनें दी गई आप तक नहीं पहुंची, पैसा दिया गया आप तक नहीं पहुंचा। तो मैं इतनी दूर बैठा हुआ रह करके जब तक आपके बीच में आकर के मैं डायरेक्टली या तो मैं काम ना करूं तब तक आपका काम नहीं हो सकता है, और या कोई ईमानदार टीम ना लगे तब तक आपका काम नहीं हो सकता। जितने भी लोगों को लगाया जाए ईमानदारी से, कुछ बेईमान किस्म के लोग उन्हें बेईमान बना देते थे। खैर ये सारी चीजें पुरानी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीच कंपनी ने अपने उस सारे के सारे फंड्स को हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई बिल्डर्स के साथ में इन्वेस्ट किया जिनके साथ हम पिछले 1 साल से काम कर भी रहे हैं, जिनके साथ जमीनों पर उनके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा करके आज इस लायक इस लेवल पे बनाया गया कि वहां पर नई सेल शुरू कर रहे हैं हम लोग। आपके जरिए नहीं, ऑलरेडी टीमें काम कर रही वो, यानी हमारा काम चल रहा है। अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में हिंदुस्तान के अंदर मैं पहले भी कहा करता था कि दिल्ली NCR हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब जगहों पर कंपनी काम कर रही है। क्योंकि मैं जिस शहर के अंदर हूँ यहाँ पर 190 कंट्री के लोग होते हैं, 190 कंट्री के अलग अलग बिजनेस वाले लोग भी होते हैं। बहुत बड़ा स्कोप होता है। तो मैं तो इंडिया में इतना बड़ा काम करके आया था, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारत देश में जितना भी कोई बिल्डर हो, कोई भी ऐसा बंदा जो रियल एस्टेट काम करता हो, मुझे जरूर जानेगा। तो मैं आप लोगों को आज ये बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है और साथ ही साथ आगे जो रास्ता दूंगा उनमें आप लोगों को रास्ते दिखाई भी देंगे। ये बताऊं कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू किया किसी और के साथ में, कुछ और लोगों के लिए, वहां पर पहले दिन से ही मैंने शाइन परिवार के लोगों के लिए उस दिन से दिमाग में रखा हुआ था कि जिस दिन हमारे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगेंगे, जिस दिन हम यहाँ पर अपनी रियल एस्टेट कारोबार शुरू कर लेंगे, जहाँ पे मेरा कोई नाम नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने अपने नाम से कुछ नहीं शुरू किया है, ना कंपनी के नाम से कुछ शुरू किया है। हमने डूबते हुए बिल्डरों को बचाया है, हमने ऐसे प्रोजेक्ट का सपोर्ट किया जो प्रोजेक्ट बिल्कुल डूब चुके थे, और वहां पर पहले दिन से नियत थी कि एक ना एक दिन ऐसा होगा यहाँ से भी शाइन को हेल्प मिलेगी, और मैं कहा करता था पहले से। और आज प्राउडली मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम इस कगार पर हैं कि तकरीबन 200-300 करोड़ रुपए के आसपास की लायबिलिटी को खाली इन प्रोजेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं बड़ी आसानी उतारा जा सकता है। 200-300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी एक बड़ी लायबिलिटी है और बड़ी आसानी उतारा जा सकता है। और अभी इसके जैसे हिंदुस्तान में और बहुत से प्रोजेक्ट हैं हमारे पास में जो डे बाय डे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको खाली ये देना नहीं बल्कि कुछ निवेदन के लिए मैंने आज मेरे भाई पिछले 2-3 साल 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, आज 3 साल पूरा हो गया, 1000 दिन क्रॉस कर गया। ऐसे ही टाइम था, मई का महीना था 2019 में जब से प्रॉब्लम शुरू हुई, और जून जुलाई तक प्रॉब्लम जो है वो परवान चढ़ चुकी थी। 1000 से ज्यादा दिन बीत चुके। आपको जिन लोगों ने एक चलती फिरती कंपनी, एक मजबूत कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहां पर आपके पैसे लगे थे, उसके खिलाफ बरगला करके जिन लोगों ने आपसे कंप्लेन कराई, FIR कराई या कंपनी के खिलाफ किया, क्या उनसे आपको कोई 1 रुपए का फायदा हुआ है? मैं किसी के खिलाफ आपकी ओपिनियन नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो गलती पहले कर गए आप लोग
अगर इस बार वो गलती करेंगे तो मेरा अब कुछ नहीं जाने वाला है। मेरा जितना जाना था वो जा चुका है, जितना बनना था बन चुका है। मुझे किसी भी प्रकार से 1 रुपए की इतनी सी भी कोई ना तो अब किसी चीज की डर है और ना किसी चीज का मुझे बचाने कोई, बस मोहब्बत है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाए, बस इसी बात का डर। क्यों मैं कर सकता हूं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। न कर पाता, अपनी पॉकेट से करना होता, कहीं और से ला करना होता, तो शायद हो सकता है कि मैं आप लोगों से बात कहता हूं गलत थी। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने करने की कोशिश की, इसलिए बस इसी बात का डर है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे ऊपर ये कलंक ना लगे कि जो काम मैं कर सकता तो काम मैं कर नहीं पाया। आप जरा सोचिए, एक तरफ सारी एजेंसी लगी हुई है, सारे लोग खिलाफ में लगे हुए हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बुरा हो जाए, और एक तरफ अकेले मैं खड़ा हूं। जो मेरे साथ खड़ा होता है उसको भी लोग बेईमान कर देते हैं, डरा देते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। उसके बाद भी 1000 दिनों में मेरा हौसला नहीं टूटा। उसके बाद भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज लेकर के आऊं जो आपकी लायबिलिटी खत्म कर दे। इस तरह का हौसला, इस तरह की हिम्मत, वो सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने 10 साल के अंदर एक शख्स को जो जीरो था उसे हीरो बना दिया था। ये हौसला आप ही लोगों के प्यार और मोहब्बत से आया था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग के अंदर जो मेरी इमेज है वो इमेज कभी धूमिल ना होने पाए। मैं आपके साथ रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, मिलूं ना मिलूं, लेकिन एटलीस्ट जो एक इमेज थी आपके दिमाग में, उस इमेज को मैं खोना नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि उस इमेज को मैं गंवा दूंगा तो मेरा कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी चीजें 1000 दिनों के अंदर बननी थी, बिगड़नी थी, वो सब कुछ हो चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है जिसको बचाने के लिए मैं प्रयास करूं। आज 1 इंच जमीन पे शाइन सिटी की मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं ने वो ताकत दी कि मैंने अकेले बूते पर इतना बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया है, या इतने बड़े अपने कनेक्शन तैयार कर लिए हैं कि मैं पूरी की पूरी कंपनी की लायबिलिटी अकेले उतार सकता हूं। लेकिन तब जब अब आपका साथ मिलेगा, जब अब आप विरोध करना शुरू करेंगे ऐसे लोगों का जो आपका काम होने में रुकावट करते हैं। 1000 दिन आपने दिया उन लोगों को, पहले FIR से लेकर के आज तक आप खुद जोड़ लें कि 1000 दिन बीत गए। 30 दिन नहीं लगता मुझे, 300 दिन नहीं लगता मुझे, मैं पूरी लायबिलिटी खत्म कर लेता। और 6 माह के अंदर अंदर मैंने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के अंदर मैंने फैसला कर लिया कि अब मेरे सारे इन्वेस्टमेंट, सारे सोर्सेस, सारी चीजें अब वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर शाइन सिटी के लोगों का कोई दबाव ना हो, जहां लोगों का किसी प्रकार से कोई बेईमानी ना चले। लैंड मैनेजर, रजिस्ट्री वाले वकील, एसोसिएट, प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर के पूरी तरीके से कस्टमर को एक ही भाषा बोलते हैं कि कंपनी भाग गई है, अगर इतना पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं तो FIR करा दो। यानी FIR मोटिवेट करके कराया गया। तो सारी चीजों से निजात पाते हुए मैंने मात्र 6 माह के अंदर अंदर अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि अगर मैं आपके 1 रुपए भी लायबिलिटी उतारने ना हूं आपके पास, तो भी आप लोगों की दुआओं से अगर आज मैं 400-500 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, मेरे प्रोजेक्ट खड़े हो चुके हैं, तो आप जरा दिमाग से सोचिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि मेरी क्या जरूरत है आपकी। जब सोचिएगा मैं क्यों आपके बीच में आया हूं, क्यों आपके साथ में आकर बात कर रहा हूं, और क्यों आपकी लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा हूं। इस बार मैं क्वांटिटी पे नहीं जाऊंगा, इस बार मैं क्वालिटी पे ही जाऊंगा। मैंने टारगेट लिया है कि इस मंथ के अंदर मात्र 100 लोगों की लायबिलिटी में उतारूंगा। मेरे पास अब तक तकरीबन 300 से ऊपर मेल आ रहे, और शायद आज की मीटिंग के बाद 700-800 लोगों की मेल हो जाए, लेकिन इनमें भी फिल्टर करके मात्र 100 लोगों को मैं लायबिलिटी उतारूंगा। और उन 100 लोगों की जिनसे मैं खुद बात करूंगा, उनसे मैं खुद बात करूंगा, और बात उतरेगी लायबिलिटी सभी की, ऐसा नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस बार अगर कोई आपको बहकाए, बरगलाए, उकसाए, तो आप ही के हाथ में होगा कि आपकी लायबिलिटी उतरेगी उतरेगी। इस बार अगर मैंने आप लोगों का संबंध विच्छेद किया तो यकीन जानिए फिर दोबारा मेरा दिल और दिमाग नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर के आपकी लायबिलिटी उतारने की बात करूं। लीगल में आपसे कई गुना ज्यादा मैं जानकार हूं। अगर आज 1000 दिनों के अंदर अंदर जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करी गई
उनके साथ क्या होगा, लीगल प्रोसेस जो है वही होगा ना। अरेस्टिंग हुई, लोग जेल गए, जमानत होगी, बाहर निकलेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। कुछ लोग तो 1-1 साल से ऊपर हो गया समय, जो आज भी जेल के अंदर। जब वो बाहर आ जाएंगे, उनके ऊपर 10 करोड़ की लायबिलिटी आपने डाल रखी होगी, तो क्या लगता है आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे वो? अधिक से अधिक क्या होगा, सजा होगी। कोई 307, 302 का तो मुकदमा नहीं है ना। कानूनी प्रक्रियाओं पे अगर मैं जाऊं, उस कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आने के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा? कतई नहीं मिलेगा मेरे भाई, कतई नहीं मिलेगा। ये जो अभी आप लोगों ने किया है किसी के बहकावे में आकर के, अगर उससे आपको रास्ता मिल गया होता तो आप बेसब्री से इस मीटिंग का इंतजार न कर रहे होते। 1000 लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी इसका मतलब है कि 1000 लोगों के जरिए करीब करीब 10,000 लोगों तक मैसेज जरूर जाने वाला है। और इन लोगों की लायबिलिटी अभी तक नहीं उतरी है। क्यों? क्योंकि अगर लायबिलिटी उतर गई होती तो क्या जरूरत थी आपको इस मीटिंग में आने की? तो जो आदमी कर सकता है इस काम को, जो आदमी इस लायबिलिटी को उतार सकता है, अगर आप वादा करें और इरादा करें कि आप मुझे काम करने देंगे लायबिलिटी उतारने का, मेरे प्रयासों में, मेरे उठाए गए कदम पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होगी, अगर किसी प्रकार से आप लोग किसी और के बहकावे में नहीं आएंगे अगर, तो विश्वास जानिए, जिस इंसान ने पिछले 6 माह से 1 साल के बीच में एक नया एम्पायर खड़ा कर दिया, आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए फिर आपके बीच में आया। अरे कितने की उतरेगी? 100-200 करोड़ की उतरेगी ना, 500 करोड़ में थोड़ी मेरा सब चला जाएगा। लेकिन एक बार अगर मैंने ये सारी लायबिलिटी उतार करके आप लोगों को विश्वास जीत लिया, तो हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर इंतजार कर रहा है मेरा। कह सकते हैं मेरी लालच। आप तक न जाने कितने गलत चीजें जाती हैं, न जाने कितनी गलत बातें बताई जाती हैं। जो जूम मीटिंग अटेंड करेगा वो हो जाएगा, जो बात करेगा वो हो जाए, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं 3 बार आ चुका हूं मिलने लोगों से हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता तक नहीं है। मैं एक काम करने वाला था, अगर मुझे काम नहीं करना होता, अगर मुझे आपकी लायबिलिटी नहीं उतारनी होती, तो क्या आवश्यकता थी क्या 7-8 माह के बाद आपके साथ जूम मीटिंग में अपना समय बर्बाद करूं? आप समय बर्बाद करूं? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इन बातों के जरिए कहना चाहता हूं कि लास्ट 3 सालों से मैंने अपना प्रयास किया, तो मैंने दिया है। चाहे पैसे दिए हो, चाहे जमीन दी हो, चाहे फ्लैट दिए हो। लखनऊ के अंदर हमारे न जाने कितने फ्लैट्स थे, लायबिलिटी उतारने में चले गए सारे सारे। अगर मेरी नीयत गलत होती तो एक फ्लैट किसी को ना लिखता मैं। आज 30-40 फ्लैट ऐसे होते जो मैं किसी और के नाम पे लिख करके उसमें किराएदारी लेता। मेरी खुद की अपनी कॉमर्शियल लैंड थी, न जाने कितनी जमीनें मौके की थी लखनऊ के अंदर, न जाने कितनी प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। उन जमीनों को भी हमने लोगों के नाम लिख दिया। अगर हमारी नियत ना होती तो वो मौखिक जमीनें क्यों लिखता मैं? ऐसे न जाने कितने प्राइम लोकेशन जमीनें लिखी गई, सिर्फ इसलिए लायबिलिटी आप। लेकिन चलिए खैर, जो कुछ हुआ उस पर हम धूल डालते हैं, आगे की बात करते हैं। पीछे जिन लोगों ने अगर कोई गलती भी करी है, जिनके लिए मेरे मन में, मेरे दिल में कहीं ना कहीं कोई ऐसा भाव आया कि मैं उनके साथ या उनके लिए कुछ नहीं करना चाहता था, मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप ये वादा करता हूं कि अगले चंद दिनों तक मैं अपने दिल दिमाग से किसी के लिए कोई भी भाव होगा वो मिटा करके एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए प्रयास करने जा रहा हूं। किसी ने मेरे बारे में अपशब्द बोला हो तो भी, किसी ने अच्छा बोला हो तो भी, किसी ने कुछ भी बुरा किया हो तो भी, किसी ने भला किया हो तो भी, किसी ने बेईमानी किया हो तो भी, मैं सबके साथ खड़ा हूं आज। और इस वादे के साथ में कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ को और मेरे प्रयास को सराहा और मेरा साथ दिया, तो यकीन जानिए, हो सकता है शुरुआत धीमी हो, लेकिन धीरे 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 करते करते मैं 1000 दिन नहीं लूंगा लायबिलिटी उतारने। आपसे FIR कराई गई, PIL डलवाया गया, नारे लगवाए गए, पैसे लिए गए, न जाने क्या क्या नहीं किया गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने अगर कुछ कर दिया, FIR करा, कुछ लोग की अरेस्टिंग करा दी, तो क्या जो लोग अरेस्ट हुए हैं, अंदर गए हुए, क्या उन्होंने बुला के आपको पैसे दे दिए?
वो आपको यही जवाब देंगे, भाई मेरा काम था, खत्म हो गया, बाकी आगे आप। ऐसे ऐसे वकील आप लोगों ने हायर कर रखा है जो आपका भी मुकदमा लड़ते हैं और जो अंदर चला गया एफआईआर उसका भी मुकदमा लड़ते, दोनों मुकदमा लड़ते। पहले आपसे एफआईआर करवाया, एफआईआर के बाद जो अंदर चला गया उसने जमानत के लिए उससे जाकर, यानी दोनों तरफ वकील एक ही। ऐसे ऐसे वकील आपने अब समझ सकते हैं कि सब कुछ पैसे का खेल है। आपका पैसा मिले ना मिले, उनका भला हो जाए। बचपन में कहानी सुना करता था मैं, आपने भी सुना होगा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का भला हो गया। तो वही यहाँ पर न जाने कितने बंदरों ने आपकी रोटी खा ली और आपको पता भी नहीं चला। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस बार अगर मेरे प्रयास रोके गए तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे के सारे प्रोजेक्ट दूसरी कंपनियों के नाम पर हैं। वो सारे सारे प्रोजेक्ट में जहां पर भी काम हो रहा वहां पर रजिस्ट्री करने लोग अलग हैं, उसका शाइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई हमारे साथ खड़ा है हमारी लायबिलिटी खत्म कराने के लिए, हमारी दोस्ती निभाने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए, हमारे साथ आगे कारोबार करने के लिए, तो ये एक तरह से हमारे और हमारे शाइन परिवार के लोगों के लिए उनकी सहयोग है और वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने भी इस सहयोग को या किसी भी तरीके से गलत तरीके से लिया देखा तो यकीन जानिए फिर इसके बाद मैं कोई कोशिश नहीं करने वाला हूं, मैं बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करने वाला हूं। क्योंकि जिन जगहों पे मैं आपको जमीनें दूंगा, जिन जगहों पे मैं आपको फ्लैट दूंगा, कॉमर्शियल दूंगा, ऑलरेडी वहां पे मार्केटिंग स्टार्ट है, बेहतर सेल हो रही है, काम चल रहा है, लोगों के कब्जे मिल रहे हैं, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, मकान बन रहे हैं और पहले से हो रहे हैं, कोई आज से नहीं हो रहे, पिछले 1-1.5 सालों से हो रहे हैं। जब से मैं उस ग्रुप के साथ जुड़ा हूं, लोग साथ जुड़ा हूं, जब से मैं उनको फंडिंग दे रहा हूं, तब से हो रहा है सारी चीजें। चाहे वो नोएडा जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो। ऐसा नहीं कि वो आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे और आपकी लायबिलिटी उतारेंगे, ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा है। 400-500 करोड़ से ऊपर का ये एसेट है पूरा पूरा। मात्र 100 करोड़ रुपए का भी अगर मैंने एसेट शाइन परिवार वालों के लिए किया तो भी मेरे 400 करोड़ के एसेट बचे हुए रहेंगे और ये 100 करोड़ में न जाने की लायबिलिटी। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ तैयार हैं जिन्हें हमें तैयार कर रखा है कि आपकी लायबिलिटी खरीदने के लिए। यार कोई कस्टमर है, कोई एसोसिएट है, वो ये चाहता है कि भाई नहीं मुझे पैसे मिल जाए ज्यादा बेहतर है, मुझे 2-3 महीने समय ले पैसे मिल ज्यादा बेहतर है, वहीं पर लोग आपसे आपकी लायबिलिटी खरीदेंगे कि ठीक है भाई साहब अपना पेपर हमें दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, हमारे साथ आप डील कर लीजिए और 3 से 4 महीने बाद आप हमसे पैसा ले लीजिए। अगर आपको जमीन चाहिए कि जमीन मिल जाएगी, मकान चाहिए मकान मिल जाएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जमीन मकान नहीं आपको पैसा चाहिए तो वहीं पर लोग डील कर लेंगे आपके साथ में कि ठीक है अपनी लायबिलिटी हमें दे दीजिए, आप आके हमसे पैसा लेके जाइएगा। लेकिन लायबिलिटी जेन्युइन होना चाहिए, बंदा जेन्युइन होना चाहिए। और एक बात बता दें, इनमें से कोई बंदा शाइन से नहीं होगा। हर एक आदमी नई टीम है, नए लोग हैं और खुद में सक्षम लोग हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कहीं गया नहीं हूं और ना मैं कहीं जाऊंगा। पिछले 1 साल से अगर मैं आप लोग का संपर्क में नहीं था तो 1 साल के बाद अगर आपके पीछे मैं आया हूं तो आपके लिए चीज तैयार करके लाया। सबसे पहले मेरे पास जो रास्ता है, क्योंकि मैं शाइन की जमीनों पे काफी इन्वेस्ट करके मैं इस हद तक पहुंच चुका था कि वहां पर बगैर पैसा लिए रजिस्ट्री कराता और वहां से जो फंडिंग इकट्ठा होती उससे मैं लोगों को 1,50,000 वालों को पैसा वापस करना शुरू कर देता। लेकिन अगर वहां पर कोई चीज रोकी गई तो आप ही लोगों के सहयोग से उन लोगों ने रोका जो नहीं चाहते कि लायबिलिटी खत्म की जाए। अगर वो दिन वो चीजें ना हुई होती जो पीछे पहले हुई तो यकीन जानिए आपको क्या लगता है कितने बार के प्रयास लायबिलिटी ना खत्म होती है, बिल्कुल खत्म होती। तो फिलहाल इस बार मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है मेरा आपसे, आपके लिए कृपया करके हमें आपका काम करने का मौका दीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी सारी लायबिलिटी खत्म हो, हम चाहते हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाए, हम चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग से टेंशन उतर जाए, आपका जो पैसा मेहनत का है, ईमानदारी का पैसा आपको मिल जाए। जिन लोग की क्षमता होगी मकान लेने के मकान ले लेंगे, जिनकी क्षमता होगी मकान न लेने की कोई बात नहीं, मकान नहीं लेंगे, आराम से थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। 1000 दिन उन्होंने बर्बाद किया आपका, थोड़ा दिन हमारे साथ में बिता लीजिएगा, यकीन जानिए वो रास्ते निकल करके आएंगे, पैसा मिल जाएगा। हिंदुस्तान का मार्केट बहुत पॉजिटिव हो चुका रियल एस्टेट को लेकर के आज की तारीख में। उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक जगह पर आज की तारीख में
दुनिया भर से लोग वहां पे जमीनें ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं सेकंड होम के लिए, क्योंकि वो प्राकृतिक जगह है। दिल्ली एनसीआर अपने आप में पहले से बहुत ज्यादा नामी था। जेवर एयरपोर्ट के पास हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसा प्रोजेक्ट आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। वृंदावन के अंदर भी आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। यानी हर एक व्यक्ति का सपना हो सकता